हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एंड आई एम बैक विद होमोफोन्स सीरीज़। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिनमें हम उन वर्ड्स को कंसीडर करते हैं जिनका साउंड सेम होता है और मीनिंग अलग अलग होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने वाइट बोर्ड पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, 5 वर्ड्स हैं। इन सभी का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, देखिए, राइट राइट, ये मैंने गलती से नहीं लिखा है, ये अलग अलग है। ठीक है, राइट 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 राइट, सबका प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है बट मीनिंग अलग है। तो इस तरह की सीरीज़ जो होती है वो है होमोफोन सीरीज़। इम्पॉर्टेंट है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों को लेती हूँ, एक राइट राइट। ठीक है, स्पेलिंग्स बिल्कुल सेम है, मीनिंग्स अलग है। अगर मैं आपसे पूछूं राइट का मतलब क्या होता है, यू हैव सॉल्व द क्वेश्चंस राइट, यू आर राइट, हम बोलते हैं ना। तो राइट का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब होता है सही, करेक्ट, है ना, यही बोलते हैं। तो इन दोनों राइट को समझने के लिए मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। इन दोनों का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन राइट, तुमने ये क्वेश्चन जो है वो कैसा सॉल्व किया है? सही सॉल्व किया है। ठीक है, तो इस राइट का मतलब क्या आया है? सही आया है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ, इस राइट का मतलब क्या होता है? सही, सही या करेक्ट, मैं ऐसा कह सकती हूँ। ठीक है, अगर राइट का मतलब सही होता है तो क्या ये सही इस सेंटेंस में भी अप्लाई हो रहा है? देखते हैं। राइट टू स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, राइट टू स्पीच इज, यहाँ पर लगा देते हैं, इज अ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर अगर आप इस राइट को देखेंगे तो क्या इसका मतलब सही आ रहा है? नहीं, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? हम बोलते हैं ना, बोलने का अधिकार, यानी कि इसका मतलब किससे सेंस में आ रहा है? अधिकार के सेंस में आ रहा है। दिस मीन्स द वर्ड राइट हैज़ 2 मीनिंग्स। ठीक है, पहला क्या मीनिंग आ रहा है? सही, और दूसरा क्या मीनिंग आ रहा है? अधिकार। अभी आपको सेंटेंस में देखना पड़ेगा वो किस तरह का मीनिंग दे रहा है, उस तरह का आप उसका मीनिंग निकालोगे। ठीक है, तो ये जो मेरा पहला राइट है इसको मैंने कह दिया सही, दूसरे राइट को मैं कह रही हूँ इसका मतलब क्या होता है? अधिकार होता है, ये होगा इसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये 2 वर्ड्स हो चुके हैं, आगे देखते हैं। राइट, यू हैव टू राइट ए लेटर, राइट एन एसे। ये जो राइट होता है ना, लिखने वाला, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? WRITE। राइट का मतलब होता है लिखना। और अगर आप लिख रहे हो कोई चीज़ को, यानी कि कोई एक्शन कर रहे हो, कोई क्रिया कर रहे हो, और क्रिया करना या एक्शन करने को हम कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में लेते हैं? वर्ब में लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। RITE, राइट, इसको भी हम प्रोनाउंस राइट ही करते हैं। राइट का मतलब होता है किसी भी रीति रिवाज या रस्म को आप क्या कहते हो? वहाँ के राइट्स, है ना। हमें अगर रीति रिवाज में तो इस तरह से चलेगा, यहाँ के कस्टम्स इस तरह के हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? राइट्स या राइट। ठीक है, रीति रिवाज की जब भी राइट की बात हो तो क्या बनता है? RITE। ठीक है, नेक्स्ट देखो, WRIGHT, राइट। राइट, अच्छा इसको देख लो, रीति या रस्म कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा? पहले मैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच बना दूँ। राइट का मतलब होता है रीति या रस्म, रीति रिवाज या रस्म। रीति रिवाज या रस्म क्या होना चाहिए? सिर्फ नाम ही तो है। सिर्फ नाम है तो आप कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कह दोगे? इसको क्या है? नाउन है। ठीक है, स्किप हो गया तो इसको मैंने इसको ले लिया। नेक्स्ट देखो, राइट। ये जो राइट है इसका मतलब होता है कुछ बनाने वाला। ठीक है, कुछ फ्रेम करने वाला या फिर कुछ भी आकार देने वाला पर्सन को हम कहते हैं राइट। एक और बात, राइट स्पेशली लकड़ी का काम करने वाले पर्सन को कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो मेकर, बनाने वाला, या फिर मोर प्रिसाइसली कारपेंटर। जो कारपेंटर होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? राइट। ठीक है, कारपेंटर को आप राइट कहते हो। कारपेंटर किसी पर्सन का नाम है, वो पर्सन का नाम है, सिर्फ नाम है। नाम है तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। आई होप आपको ये जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। राइट 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 एंड राइट।
ठीक है। एक और बात, इन सभी को हम होमोफोन्स क्यों कहते हैं, समझो। होमो और फोन्स, PHONES, होमोफोन्स है, समझना। होमो का मतलब होता है समान, समान मतलब एक जैसा, ठीक है। और जब भी आपको फोन्स मिल रहा है वर्ड, फोन्स का मतलब होता है ध्वनि से, ध्वनि या फिर इंग्लिश में बोलूँ तो मैं साउंड से होता है इसका मतलब। एक जैसी या फिर समान ध्वनि जिन शब्दों की निकलती है उनको आप क्या कहते हो, होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है। इन सभी को अगर मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ एक जैसी ध्वनि ही निकल रही है, इसलिए मैं इन सबको क्या कहती हूँ, होमोफोन्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए फटाफट इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक बार वीडियो पॉज कीजिए, इन सबको ट्राई कीजिए, इन सभी क्वेश्चंस को, और उसके बाद जो आपके आंसर्स आते हैं उसको मेरे आंसर से टैली कीजिए, ठीक है। एक बार पॉज कर लीजिए वीडियो और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, माई सिस्टर ऑलवेज थिंक्स शी इज़ डैश अबाउट एवरीथिंग। मेरी सिस्टर को लगता है वो क्या है, सही है हर चीज़ के लिए, ठीक है। सही है क्या आ जाएगा, RIGHT। अच्छा, ये जो राइट हमने पढ़े हैं वो दो पढ़े हैं, तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, मेरे सिस्टर क्या है, राइट है। सिस्टर यानी कि नाउन, नाउन की विशेषता, इसका मतलब ये राइट जो बनेगा वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट, देयर इज़ अ डैश ऑफ लाइटिंग कैंडल्स एंड दियास ऑन द ईव ऑफ दिवाली, ठीक है। दिवाली वाले दिन ऐसी रस्म है कि हम क्या करते हैं, दिवाली वाली शाम को हम जलाते हैं कैंडल्स और दियास, रस्म है ऐसी, क्या आ जाएगा, देयर इज़ अ राइट, RIT। नेक्स्ट, माई टीचर आस्क्ड मी टू डैश अ लेटर ऑन पोल्यूशन। मेरी टीचर ने मुझसे कहा, क्या करने को कहा, लिखने को कहा, लिखने को कहा है, ये क्या आ जाएगा, टू राइट। नेक्स्ट, द एक्ट मेक्स एजुकेशन अ फंडामेंटल डैश ऑफ चाइल्ड बिटवीन एजेस ऑफ 6 and 14। ये जो एक्ट है वो क्या करता है, एजुकेशन को एक फंडामेंटल हक बनवाता है, एक अधिकार देता है। अधिकार ये राइट वाला, पर ये अधिकार किसकी तरह एक्ट करेगा, जी हाँ आप सभी जानते हैं, नाउन की तरह। नेक्स्ट देखो, द आर्किटेक्ट हैज़ मेड द प्लान एंड नाउ इट्स टाइम फॉर, या फिर इट इज़ टाइम फॉर डैश टू इम्प्लीमेंट इट। आर्किटेक्ट ने तो प्लान बना दिया है, पर अब उसको इम्प्लीमेंट करने का या फिर उसको मैन्युफैक्चर करने का काम किसका है, राइट का, द कारपेंटर, ठीक है। तो क्या यूज़ करोगे, WRIGHT। देखिए ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको इतनी आसानी से कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर इनसे रिलेटेड, इन सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कैसा भी छोटा मोटा भी डाउट है, तो प्लीज़ पूछ लिया करो, ताकि आपके डाउट्स टाइम रहते ही क्लियर हो जाएं, डाउट कुछ बड़ी चीज़ पे ना बदलें, ठीक है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।